ऑगस्ट हॉर्श, एक मैकेनिक से बढ़कर एक सपना देखने वाला इंसान। वो शख्स जिसने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई, बल्कि ऑन्डी जैसी दुनिया भर में मशहूर कंपनी की नींव रखी। ये कहानी है हौसले, मेहनत और सफलता की। एक छोटे से गांव में जर्मनी के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में 12 अक्टूबर 1968 को ऑगस्ट हॉर्च का जन्म हुआ। बचपन से ही ऑगस्ट को मशीनों और इंजीनियरिंग का शौक था, लेकिन उनके माता पिता को ये पसंद नहीं था। उनका मानना था कि ये सब फालतू काम है, जिसके कारण ऑगस्ट और उनके माता पिता के बीच रिश्ते काफी जटिल हो गए। गांव के लोग भी उनके सपनों पर हंसते थे। उन्हें अलग सोचने वाला लड़का कहा जाता था, क्योंकि वो दूसरों से अलग थे। स्कूल भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया और अपने माता पिता के खेत पर काम करने लगे। लेकिन ऑगस्ट जानते थे कि खेती उनके सपनों को पूरा नहीं कर सकती। उनके दिल में एक ही बात थी, मशीनों को समझना और कुछ नया बनाना। ऑगस्ट ने जहाज बनाने, शिप बिल्डिंग का काम शुरू किया। वहां उन्होंने मशीनों और औजारों के बारे में और गहराई से सीखा, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। 1896 में उन्हें कार्ल बेंज के साथ काम करने का मौका मिला। वही कार्ल बेंज जिन्होंने दुनिया की पहली कार बनाई थी। ऑगस्ट ने वहां इंजन कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी सीखी। उनके पास अब जहाज बनाने का व्यावहारिक अनुभव था और कार्ल बेंज के साथ काम करके उनका ज्ञान और बढ़ गया। लेकिन ऑगस्ट केवल कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहते थे। उनके दिल में अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का सपना था। अपनी पहली कंपनी और नया सफर। हॉर्च एंड कंपनी का सफर और ऑन्डी का जन्म। नवंबर 1999 में ऑगस्ट हॉर्च ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की, हॉर्च एंड को। 1901 में उन्होंने अपनी पहली कार लॉन्च की। ऑगस्ट की मेहनत और इंजीनियरिंग स्किल्स के कारण उनकी कंपनी जर्मनी में मशहूर होने लगी। उनकी लग्जरी और हाई क्वालिटी कारों को लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने निवेशकों और साझेदारों, पार्टनर्स से मदद ली। लेकिन समय के साथ ऑगस्ट और उनके साझेदारों के बीच मतभेद बढ़ गए। 1910 में ऑगस्ट को कंपनी छोड़नी पड़ी, लेकिन हार मानना उनके खून में नहीं था। उन्होंने फिर से खड़े होकर जर्मनी के ज़्विकाउ शहर में एक नई कंपनी शुरू की, ऑडी ऑटोमोबाइल वर्के GmbH। कंपनी का नाम ऑडी इसलिए रखा गया क्योंकि उनके पुराने पार्टनर्स ने उनके नाम हॉर्च का उपयोग करने पर मुकदमा कर दिया था। हॉर्च का लैटिन अनुवाद ऑडी होता है और इस तरह ऑन्डी ब्रांड का जन्म हुआ। 1911 में ऑडी टाइप ए लॉन्च हुई, फिर ऑडी टाइप बी 1912 में आई। लेकिन जो कार ऑन्डी का नाम रोशन कर गई वो थी ऑन्डी टाइप सी। इस कार ने ऑस्ट्रियन अल्पाइन रैली में लगातार 3 साल जीत दर्ज कराई और ऑन्डी ने अपनी पहचान बना ली। ऑन्डी का उरूज और आज का सफर। ऑन्डी का सफर मुश्किलों से ग्लोबल सफलता तक। ऑगस्ट हॉर्च ने मेहनत से ऑन्डी को जर्मनी में एक नाम दिलाया। उनकी कारें सिर्फ लग्जरी नहीं थी, बल्कि सेना के लिए ट्रक भी बनाए गए, जो अपनी मजबूती और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए पहचाने जाते थे। 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑन्डी को जर्मन सेना के लिए वाहन बनाने पड़े, जिससे उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए कि ऑगस्ट को कंपनी छोड़नी पड़ी। 1932 में ऑन्डी ने ऑटो यूनियन का गठन किया, जिसमें 4 कंपनियां ऑन्डी, हॉर्च, डीकेवी, वॉन्डरर शामिल हुई। ही वो 4 जुड़ी हुई रिंग्स हैं जो आज ऑन्डी के आइकॉनिक लोगो का हिस्सा हैं। 1960 में फोल्क्सवैगन ने ऑटो यूनियन को खरीद लिया। फिर 1968 में ऑडी 100 लॉन्च, जिसने दुनिया भर में सफलता पाई। आज ऑन्डी सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं है, ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। ऑन्डी AIME जैसी फ्यूचरिस्टिक कारें, इलेक्ट्रिक तकनीक और शानदार डिजाइन के साथ ऑन्डी ने खुद को एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में स्थापित कर दिया है। एक गांव के सपने देखने वाले लड़के का सफर, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कार ब्रांड्स में से एक का संस्थापक बन गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो ब्रांड सागा नेक्सस को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही जबरदस्त कहानियां और भी आने वाली हैं।